हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253। ये हमें एपी गिवन है, इसकी हमें 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से इसकी 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, यहाँ से ये A1 है, A2, A3, यहाँ से नहीं, लास्ट टर्म से, लास्ट वाले टर्म को हमें फर्स्ट मानना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे एपी ये है, लेकिन यहाँ पे हमें एपी लिखेंगे लास्ट टर्म से। ठीक है, लास्ट टर्म कौन सी है? 2, 5, 3। अब देखो डिस्टेंस कितने का है, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है? 5, -5 है ना। अब देखो उसके बाद इसमें यहाँ 5 ऐड हो, यहाँ 5 माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 3, उसके बाद 13, 8 और 3। एपी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस एपी में ए की वैल्यू क्या है भाई? ए की वैल्यू है 2, 5, 3। डी की वैल्यू सेकंड टर्म 248 माइनस 253, तो डी की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, यहाँ पे डी की वैल्यू +5 थी, लास्ट टर्म से सॉल्यूशन करना है तो डी की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, हमें इसकी A20 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A20 यानी कि AN का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, AN = A + n-1 × D। इस फॉर्मूले से A20 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर A20 = A की वैल्यू है 253, 253 प्लस n की वैल्यू है 20 -1 और d की वैल्यू है -5। ठीक है भाई, यहाँ से इनको सोल्व कर लेंगे। 253 प्लस 20 -1 19 इंटू -5। 19 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 5 जा 95, तो ये यहाँ पे होगा 253 -95। अब देखो ये +19 है, ये -5 है, तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आएगा 158। ठीक है, तो A20 टर्म आएगी 158 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। उस एपी की जो फर्स्ट की 3 टर्म है ना, वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो यहाँ इन दोनों से ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए डी फाइंड आउट करने के बाद वहाँ से एपी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एपी की 3 जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें गिवन है पहले तो A4 यानी कि 4th और 8th टर्म, यहाँ लिखेंगे 4th टर्म हो गई A4 प्लस 8th टर्म हो गई A8। इनका सम क्या है भाई? 24 है। ठीक है, ये गिवन है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि 6th टर्म A6 प्लस 10th टर्म A10, इनका सम है 44। ठीक है भाई, देखो यहाँ 44। अब इन दोनों इक्वेशन से हम A4, A8, A6, A10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले तो। अब देखो फॉर्मूला होता है सिंस AN = A + n-1 × D। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले क्या करेंगे, यहाँ से इनकी A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A4 की वैल्यू क्या आएगी भाई? A4 = A, इस फॉर्मूले से A4 A प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 -1 × D। इसको सिंपल करेंगे तो ये होगा भाई A प्लस 3D। 4 - 1 3 और D। उसके बाद देखो A8, उसके बाद A8 = A प्लस
8 माइनस 1 इंटू डी, इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा a प्लस 8 माइनस 1 7d। ठीक है, अब देखो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन को, सेकंड कंडीशन को इक्वेशन सेकंड लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ऐसे लिख देता हूँ, पुट इक्वेशन फर्स्ट। चलिए ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे a4 की वैल्यू लिख देता हूँ a प्लस 3d, a प्लस 3d प्लस a8 की वैल्यू है a प्लस 7d, a प्लस 7d। ठीक है, इन दोनों का समय 24, इनको सिंपल करते हैं a और a 2a प्लस 3d 7d 10d इज इक्वल टू 24। थोड़ा और सिंपल करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2। तो हम इसको लिख लेंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये होगी इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से a6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a6 उसी फॉर्मूले से a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा a प्लस 5d। ठीक है, उसके बाद a10 की वैल्यू होगी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखेंगे a प्लस 9d। ठीक है, देखो यहाँ से, यहाँ पे है a6 और a10, इन दोनों की वैल्यू लिख लेंगे किसके इक्वल, 44 के। अब यहाँ लिख देंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। जो a6 और a10 की वैल्यू है उनको इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ से इक्वेशन सेकंड है a6 प्लस a10, तो a6 की वैल्यू ये है a प्लस 5d प्लस a10 a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। इनको सम करेंगे तो ये होगा 2a प्लस 9 5 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये होगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 से सॉल्यूशन करेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ऐसे कर लेते हैं, 4 में से 3 को माइनस कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 4 है हमारे पास a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 और 3 है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो देखो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यह माइनस का साइन, प्लस a माइनस से दोनों कैंसिल, 7d माइनस 5d 2d, यहाँ से 22 माइनस 12 10, तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू आएगी 5। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे 5 की वैल्यू। तो इक्वेशन 3 देखो ये है a प्लस 5d, a प्लस 5d, d की जगह लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 12। अब देखो 5 5 जा 25, तो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से लिख लेंगे a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी -13।
ठीक है भाई। अब देखो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और यहाँ डी की वैल्यू 5 आ गई। अब हम यहाँ से जो एपी हमारी है उसकी 3 टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, साइड में। ए की वैल्यू तो क्या है भाई, A1 लिख दो या फिर ए लिख दो कि -13 है। उसके बाद A2 की वैल्यू क्या होती है, A1 + D, ठीक है। तो यहाँ से A1 है, A1 की वैल्यू क्या है -13 प्लस डी की वैल्यू है 5, प्लस करेंगे तो क्या आएगा भैया -8, तो इसकी वैल्यू आएगी -8। उसके बाद A3 होता है A + 2D, तो A की वैल्यू क्या है -13 प्लस 2D, 2 × 5, तो यहाँ से इनको लिख देंगे -13 + 10 = -3, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ A1 की वैल्यू 13 है, A2 -8 है, A3 -3 है। सो AP फर्स्ट टर्म क्या है -13, उसके बाद -8 -3, 3 टर्म हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये P है, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rao start work in 1995 at an annual salary of rate 5,000 and receive an increment of rate 200 each year. In which year did his income reach 7,000? ये कह रहा है कि सुब्बा राव है वो 1995 में वर्क स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट में उसकी सैलरी क्या है 5,000, उसके बाद पर ईयर उसकी 200 इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इंक्रीज होने के बाद 7,000 तक पहुंच जाती है। तो उसकी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस वर्ष, कितने वर्षों बाद या किस वर्ष में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ स्टार्ट कहाँ से हुई है, स्टार्ट में सैलरी 1995, तो यहाँ ए की वैल्यू तो आएगी 5,000, ठीक है। डी की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो रही है हर पर ईयर, ठीक है, ईच ईयर है पर ईयर, तो वो है रेट 200 रुपीज़। उसके बाद ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, ए एन लास्ट में कितनी है भाई 7,000। हमें यहाँ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, जब ए एन गिवन हो तो वही फॉर्मूला लगता है, ए एन सिंस ए एन = A + n - 1 × D। यहाँ से देखो इसमें जो वैल्यू हमें गिवन है उसको पुट करेंगे और एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखो भाई ए एन की वैल्यू हमारे पास है 7,000 = ए की वैल्यू है 5,000 प्लस n - 1, डी की वैल्यू है 200। सिंपल करेंगे, 5,000 है यहाँ पे, इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो 7,000 - 5,000 = n - 1 × 200। इनको माइनस करेंगे तो ये होगा भाई 2,000 = n - 1 × 200। अब 200 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर इसको लेके आऊँगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 2,000 / 200 = n - 1। अब देखो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, 2 से करेंगे तो ये 10 टाइम, तो यहाँ n - 1 किसके इक्वल हो गया 10 के, तो यहाँ पे n लिख लेता हूँ। -1 को इधर, 10 यहाँ पे पहले से है, -1 को इधर लेके आऊँ लेफ्ट साइड में, तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 11 = n। तो n = 11 ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी, ठीक है। तो n = 11 इज द राइट आंसर। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 20, रामकली सेव रेट 5 इन द फर्स्ट वीक। सॉल्यूशन लिख लेते हैं भाई। फर्स्ट वीक यानी कि ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है रेट 5 ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई रेट 1.75, यानी कि डी की वैल्यू एवरी वीक इंक्रीज हो रही है कितनी 1.75 इंक्रीमेंट। उसके बाद इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20
0.75, यानी कि ए एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 20.75। तो हमें यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ए एन गिवन हो या ए एन फाइंड आउट करना हो तो वही फॉर्मूला लगेगा, सिंस ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्यूशन करेंगे। अब देखो हमारे पास गिवन है क्या है इसमें, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे ए एन की वैल्यू है 20.75 इजिकल टू ए की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 1.75। अब देखो यहाँ पे +5 है, यानी कि 5 प्लस में है, इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखूँगा 20.75 माइनस 5, राइट साइड में है n माइनस 1 इंटू 1.75। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये होगा 15.75 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, अब देखो यहाँ 1.75 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके आऊँगा तो 15.75 डिवाइड बाई 1.75 इजिकल टू n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से इनको सोल्व करूँगा तो देखो ये यहाँ से 9 बार कैंसिल हो रहा है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों हट जाएंगे। ये इसे 9 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9 इजिकल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी भैया, -1 है, इधर आएगा तो +1, 9 प्लस 1 इजिकल टू n, तो लिखेंगे 10 इजिकल टू n, n की वैल्यू आएगी 10 इज द राइट आंसर। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।